दोस्तों, वैसे तो अक्सर हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि जब उसकी शादी हो तो उसका पति उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करे। वो उसकी शारीरिक इच्छाएं हों या कोई और। हर लड़की की एक यही ख्वाहिश होती है कि आखिरकार मेरा पति कैसा होगा, मुझसे कितना प्यार करेगा, करेगा या नहीं करेगा। शायद ये हर लड़की की शादी की पहले अपनी एक इच्छा होती है। और कुछ आप लोगों ने तो ये भी देखा और सुना होगा, अक्सर ये सुनने में आता है कि जब कोई औरत किसी दूसरे मर्द के साथ में अपने संबंध बना लेती है, अपने रिश्ते बना लेती है, और उसका मेन रीजन यही होता है कि जब उसका पति उसकी शारीरिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता। और जब उसकी शारीरिक इच्छाओं को नहीं पूरा कर पाता और वो अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी और मर्द के साथ में अपने रिश्ते बना लेती है और अपनी संबंध को कायम कर लेती है। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों के सामने ये सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है। छत्तीसगढ़ का एक जिला पड़ता है बिलासपुर, और बिलासपुर के एक गांव में एक पूजा नाम की लड़की रहा करती थी। पूजा की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही होती है, और जिस समय पूजा की उम्र 22 साल की हो जाती है तो पूजा के माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। और पूजा के माँ बाप उसकी शादी के लिए एक लड़के की खोजबीन चालू कर देते हैं, और यह सोचने लगते हैं कि अगर एक अच्छा सा होनहार लड़का हमारी लड़की के लिए मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। पर पूजा अपने माता पिता से शादी करने के लिए मना करती है, और वो बोलती है कि अभी हमें शादी नहीं करना है। पर यह हर माँ बाप का सपना होता है कि समय से उसकी औलाद की शादी हो जाए, वो लड़की हो या लड़का हो। और वही सपना पूजा के माँ बाप का भी था। वो चाहते थे कि हमारी बेटी शादी की उम्र की लायक हो गई है और अब हमें समय रहते हुए उसकी शादी कर देना चाहिए। और दोस्तों, जब वो अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे होते हैं, तो वही पास के गांव में एक प्रकाश नाम के लड़का, जिसके साथ में पूजा की शादी तय हो जाती है, फिक्स हो जाती है, और एक डेट रखी जाती है, और इस डेट के मुताबिक पूजा और प्रकाश की शादी हो जाती है। और जब पूजा और प्रकाश की शादी होती है तो दोस्तों, जब वो रात आती है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के साथ होते हैं, और प्रकाश और पूजा आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, उसी समय जब प्रकाश अपनी पत्नी पूजा से अपनी इच्छा जाहिर करता है तो पूजा उसके लिए मना कर देती है। जब प्रकाश पूजा से कहता है संबंध बनाने के लिए, तो पूजा संबंध बनाने से मना कर देती है। प्रकाश सोचता है कि हो सकता है नई नई शादी हुई है, नई नई जगह है, अपने माँ बाप को छोड़ के आई है, इसलिए वो भी इग्नोर कर देता है और फिर अगले दिन का इंतजार करने लगता है। और दोस्तों, जब अगला दिन आता है, प्रकाश फिर अपनी इच्छा जाहिर करता है, तो फिर पूजा वही बात दोहराती है और बोलती है कि हमारा मूड नहीं है, हमारा मन नहीं है, और ऐसा करके फिर एक बार वो प्रकाश को संबंध बनाने से रोक देती है। पर कहते हैं मर्द तो मर्द होता है दोस्तों। हर एक मर्द की, हर एक लड़के की ये इच्छा होती है कि उसकी शादी होगी, उसकी पत्नी आएगी, और फिर जिसकी इतनी खूबसूरत पत्नी उसके सामने हो। हर इंसान की ये चाहत होती है। हर इंसान अपने एक सपने देखता है, अपने एक सपने सजोता है। पर जब डेली डेली प्रकाश के साथ ये होता रहता है, पूजा अक्सर उसे मना करती रहती है, तो प्रकाश एक दिन पूजा के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता है। और जब प्रकाश पूजा के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है तो पूजा उस समय भी रोती बिलखती चिल्लाती रहती है, और प्रकाश को
एक तरह से धक्का देती रहती है, मना करती रहती है। वो दिन तो गुजर जाता है, पर अक्सर करके जब जब प्रकाश पूजा के साथ में संबंध बनाने की कोशिश करता था, तब तब पूजा कभी भी संबंध बनाने के लिए नहीं राजी होती और ना ही कभी वो प्रकाश का सपोर्ट करती थी। और दोस्तों कहते हैं ना कि जब अपने पार्टनर का ही सपोर्ट किसी मर्द को ना मिले तो वो बात नहीं होती जो होनी चाहिए। प्रकाश भी करता तो क्या करता, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं कैसे भी हो सके वो पूजा से संबंध बना ही लेता था। और जब जब पूजा से वो संबंध बनाता था, एक तरह से पूजा को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। वो रोती थी, चिल्लाती थी, तड़पती थी, पर वो भी करती तो क्या करती। एक दिन पूजा के मन में विचार आता है, प्रकाश के डेली डेली संबंध बनाने से थक चुकी थी, ऊब चुकी थी, और वो एक दिन अपने ये मन में विचार करती है कि अब मैं इनका लिंग ही काट दूंगी और ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। और जब ऐसा विचार पूजा के मन में आता है तो एक दिन जब फिर प्रकाश पूजा से संबंध बनाने की कोशिश करता है तो पूजा जो होती है वो पहले से ही अपने पास में एक चाकू रखे होती है, चाकू रख लेती है और चाकू रख करके ही लेटती है। और जब प्रकाश एक बार फिर पूजा के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है तो पूजा वो चाकू निकालती है और प्रकाश के लिंग पर एक जोरदार वार कर देती है। और जब एक जोरदार वार करती है तो प्रकाश तड़पने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि हुआ क्या है, क्यों ऐसा किया है पूजा ने हमारे साथ। और वो बेड से नीचे गिर जाता है और तड़पने लगता है। जैसे कहते नहीं दोस्तों कि बिना मछली के पानी तड़पती है, उसी तरीके प्रकाश पूरे रूम पर घूम रहा था, टहल रहा था, लेट रहा था, भाग रहा था, तड़प रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। चिल्ला रहा था, चीख रहा था, और उसकी चीख और चीख को सुन करके घर और आस पास पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। और जब वो आस पास पड़ोस के लोग देखते हैं प्रकाश को तो देखते ही रह जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या है, ऐसा क्यों, कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है जो अपने ही पति का लिंग काट दे। उन लोगों के कुछ समझ में ही नहीं आता है और प्रकाश बस एक ही बात चिल्लाता रहता है, उन सबसे हाथ जोड़कर ये विनती करता रहता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके हमारी जान बचा लीजिए और हमें अस्पताल ले चलिए। ये सुन करके उसके घर और परिवार के लोग आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर के जाते हैं। और जहां अस्पताल में जब डॉक्टर उसे देखते हैं, प्रकाश की हालत को देखते हैं, जहां पर डॉक्टर देखते हैं कि उसका 80% लगभग लिंग कट चुका होता है, डॉक्टर देख करके अचंभित हो जाते हैं और वो उनको मालूम होता है कि ये तो एक क्राइम केस है। तो वो तुरंत वहां की पुलिस को फोन कर देते हैं। और दोस्तों जब वहां की पुलिस आती है और प्रकाश की हालत को देखती है तो वो भी एक तरह से अचंभित हो जाती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा एक ये मामला ही होता है कि जो भी देखता था वो समझ ही नहीं पाता था कि आखिर ऐसा क्यों, कैसे कोई पत्नी ऐसा कर सकती है, उसके समझ में ही नहीं आता था। और उधर प्रकाश का अस्पताल में इलाज चलने लगता है और इधर जब पुलिस प्रकाश की पत्नी पूजा को पूछताछ के लिए बुलाती है और उससे जानकारी लेना चाहती है कि आखिरकार ऐसा क्या माजरा है कि तुमने अपने पति के साथ में ऐसा किया है, तब पूजा बताती है कि मेरी शादी हुई थी जब से मेरी कभी इच्छा नहीं होती शारीरिक संबंध बनाने की, और मैं ये बात अक्सर प्रकाश से बताती थी और अक्सर उसे शारीरिक संबंध बनाने से मना करती थी, पर वो हर रोज मेरे से शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर रखता था। मैं ऊब चुकी थी एक तरह से रोज रोज संबंध बनाने से, इसलिए मैंने ऐसा निर्णय लिया कि आज मैं इनका लिंग ही काट देती हूँ और ना रहेगी बांस और ना रहेगी बांसुरी। जब वो चीज ही नहीं रहेगी तो हमारे साथ संबंध क्या बनाएंगे। पुलिस प्रकाश की पत्नी पूजा को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग और सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों से विदा लेता हूं।
कल फिर एक नई कहानी के साथ में, सच्ची घटना के साथ में आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। बस दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।